क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ये चैप्टर नियरली 10 मार्क्स का आता है जिसके अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन और 2 छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन से एक शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम लोग चैप्टर की फर्स्ट क्लास से शुरू करते हैं। एनपीओ ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं? एनपीओ ऑर्गेनाइजेशंस वो होती हैं जिनका मोटिव काम करने का होता है, सर्विस प्रोवाइड करना, खाली प्रॉफिट कमाना नहीं। और उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या क्या आता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसको हम INE अकाउंट भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इनकम एंड पेमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट्स आपका इज जस्ट लाइक योर P&L अकाउंट, receipts and payment account is just like your cash account and balance sheets तो आपको पता ही है। ठीक है, तो पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है कई बारी थ्योरी में कि भाई राइट अ डिफरेंशिएटिंग नोट बिटवीन नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो हमने डेफिनेशन से ही देखते हैं, एनपीओ का मोटिव क्या था? रेंडर करना सर्विसेज। तो प्रॉफिट मेकिंग का क्या है? प्रॉफिट्स कमाना। एनपीओ का कभी भी मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना नहीं, खाली सर्विसेज प्रोवाइड करना, जैसे कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब ये बताइए एनपीओ के पास पैसा कैसे आता है? एनपीओ के पास जो पैसा आता है वो इन फॉर्म ऑफ डोनेशंस या सब्सक्रिप्शन, जो मेंबर एंट्री करते हैं उनका सालों साल आने वाली सब्सक्रिप्शन फीस। सिमिलरली प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में पैसा कैसे आता है? कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कभी कभार पार्टनर कर देता है। अगर पार्टनरशिप है, कंपनी है, तो हम लोग शेयर्स के थ्रू शेयर होल्डर से मंगा लेते हैं, तो वही कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है। और रिजर्व्स के फॉर्म में भी कैपिटल फॉर्मेशन हो जाता है वहां। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने भी जस्ट डिस्कस किया, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। यहां पर क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब मुझे बताइए इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस का जो नेट बैलेंस होता है वो क्या आता है? या तो नेट प्रॉफिट आएगा या तो नेट लॉस आएगा। तो वही यहां पर एक डिफरेंशिएट हम लिख देंगे। जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का होता है वो यहां पे बैलेंसिंग फिगर आता है। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या होता है? अगर ज्यादा होता है तो उसे बोलते हैं सरप्लस, अगर कम होता है तो उसे बोलते हैं डेफिसिट, विच इज इक्विवेलेंट टू नथिंग बट प्रॉफिट मीन्स सरप्लस हियर, डेफिसिट मीन्स लॉस है। तो ठीक है, तो हम लोग सरप्लस लिख देंगे यहां पर और लॉस लिख देंगे। चलिए, एनपीओ अकाउंट्स की हमने 3 चीजें देखी हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तीनों के अंदर क्या डिफरेंस है और इनकी अकाउंटिंग कैसे करनी है वो बहुत छोटे में मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया है। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, नाम क्या बता रहा है? रिसीट्स मतलब पैसा आना के सोर्सेस सारे यहां मेंशन करेंगे, और पेमेंट्स किसी भी फॉर्म में पेमेंट्स हमारे यहां से जा रही हो वो, मतलब एक छोटी सी कैश बुक, समरी ऑफ कैश बुक होती है ये, जिसके अंदर कैश का आना और कैश का जाना, कितना पैसा आया कितना पैसा गया, वो मेंशन करते हैं सिर्फ। तो हमने एक रूल पढ़ा हुआ है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा अगर आता है तो हम लोग क्या करेंगे? रिसीट्स को डेबिट। क्यों? क्योंकि जो आया उसे करेंगे डेबिट, और क्या जाता है? पेमेंट्स जाती हैं, तो उसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट। तो पेमेंट्स होंगी सारी क्रेडिट, और ये हमारा कैश बेसिस पर प्रिपेयर होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या होता है? ये एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल सबको याद है? यस, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स। ये हमारा रूल था ना नॉमिनल अकाउंट्स का, वही यहां पर करना है। तो जितनी भी इनकम होगी सारी की सारी हो जाएगी क्रेडिट, जितने भी एक्सपेंसेस हो जाएंगे सारे के सारे डेबिट। लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना है, यहां पर एक्रूअल बेसिस पर काम होता है, मतलब एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितना भी काम होगा वही लिखेंगे, ना फाइनेंशियल ईयर से बाहर का, ना फाइनेंशियल ईयर से पहले का। ठीक है, एक्रूअल बेसिस फॉर्म करेंगे हम लोग। और बैलेंस शीट तो आपको पता है, इट इज एन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं, एक रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का क्वेश्चन करेंगे। फ्रॉम द बिलो प्रिपेयर receipts and payments account of ABC Club
फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 को 1 April 2019। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है हमें 44,000, बैंक बैलेंस हमें दिया हुआ है 6,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर मतलब कितना पैसा आया, 10,000, जिसमें से 2,000 2019 का था, 7,000 2020 का था और 1,000 रुपए अगले साल के थे। मैं क्या बना रहा हूं, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। तो मुझे इनसे मतलब है, मुझे इनसे कोई मतलब ही नहीं है इन अकाउंट इनसे। क्यों? क्योंकि क्या पैसा आया, जो पैसा आया मैं तो उसी की बात करूंगा, मुझे सीधा 10,000 से मतलब है। सेल ऑफ न्यूज़पेपर, पैसा आएगा जाएगा, पैसा आएगा। एंट्रेंस फीस रिसीव्ड फॉर 2022 ड्यूरिंग द ईयर, क्या मैं इसे अकाउंट करूंगा? करूंगा भाई, बिल्कुल। क्यों नहीं करूंगा? रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है, पैसा आ रहा है जा रहा है, बस एक्रूअल बेसिस थोड़ी फॉलो होता है, कैश बेसिस फॉलो होता है हमारा रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट पे। सेल ऑफ फर्नीचर 1,000 रुपए, परचेज ऑफ फर्नीचर 4,500, ओके। मेंबरशिप फीस 45,000, मैच फीस रिसीव 6,000। चलिए सारा क्वेश्चंस आगे से पढ़ पढ़ के हम लोग सॉल्व करते हैं। Receipts and payments account in the books of ABC Club, receipts and payments account for the year ending 31st March 2020। चलिए मैंने आपके लिए पहले से ही अकाउंट बना के रखा है टाइम सेव करने के लिए। डेबिट बैलेंस रिसीट्स का सारा, यहाँ पर्टिकुलर्स नहीं लिखेंगे, जानबूझकर काटा है लिखकर, रिसीट्स लिखेंगे, ठीक है। और यहां पर लिखेंगे हम अमाउंट, अमाउंट के बाद डेट, पेमेंट्स एंड अमाउंट। चलिए ओपनिंग बैलेंस कैश का कितना बता रहा है क्वेश्चन, हमें देखकर बताइए क्वेश्चन में। ओपनिंग बैलेंस इज ऑफ 44,000, बैंक बैलेंस इज ऑफ 6,000। ओपनिंग बैलेंस विल ऑलवेज बी ऑन डेबिट साइड, ऑल राइट। सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, बताइए 2,000 रुपए था यहां का, 7,000 रुपए यहां का और 1,000 रुपए यहां का, टोटल कितना हो गया? 10,000। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बना रहा हूं, कैश बेसिस पर बनाऊंगा, मुझे मतलब ही नहीं है बाकी चीजों से। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर बताइए 5,000। फिर कह रहा है सेल ऑफ फर्नीचर 1,000। फिर मुझे साथ में क्या कह रहा है, परचेजेस ऑफ 4,500, सेम फर्नीचर, 4,500 का फर्नीचर खरीदा। बीच में एक लाइन हमने मिस करी है ना कहीं, हाँ। एंट्रेंस फीस रिसीव्ड फॉर 2022 ड्यूरिंग द ईयर 6,000, चलिए यहां मेंशन कर देते हैं 6,000। अब कह रहे हैं मेंबरशिप फीस, मेंबरशिप फीस रिसीव्ड होती है हमेशा, आपको क्लैरिटी के लिए यहां पे लिख देता हूं, पैसा आता है मेंबरशिप फीस में, तो हम लोगों ने यहां लिख दिया 45,000, ओके। मैच फीस रिसीव्ड, चलिए मैच फीस रिसीव्ड में क्या लिखेंगे हम लोग, कहां पर जाएगा ये, डेबिट साइड पर, पैसा आया है 6,000। और मैच एक्सपेंसेस कितने हैं हमारे, 3,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ये हमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स रिसीव हुआ है 7,500, यहां मेंशन करेंगे हम लोग। फिर क्या कह रहे हैं, सैलरीज एंड टैक्सेस, भाई ये तो खर्चा है, खर्चे को हमने पेमेंट करी है तो कुछ गया है तो क्रेडिट साइड पर जाएगा, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 30,000, ठीक है। एंड 5,000 फॉर टैक्सेस। आगे हम कह रहे हैं टीवी परचेज्ड फॉर 10,000 का टीवी खरीद लिया। ऑनरेरियम, ऑनरेरियम क्या होता है, किसी को ऑनर करने के लिए फीस देना। अगर किसी गेस्ट को बुलाते हैं तो आते हैं तो एटलीस्ट, वैसे तो फीस नहीं लेंगे वो आने की, लेकिन आने जाने का खर्चे के लिए वी आवरसेल्व्स गिव देम अ ऑनरेरियम चेक विच इज कॉल्ड ऑनरेरियम। बुक्स परचेज्ड, बुक्स खरीदी है 3,300 की। पेटी कैश का खर्चा हुआ है 4,700 का। बैंक बैलेंस एज ऑन 31st March 2020 इज ऑन 8,000, ये हमें 8,000 का दिया हुआ है। चलिए अब हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है जो कि आएगा बैलेंसिंग फिगर से। फटाफट सॉल्व करके बताइए क्या आएगा। चलिए बैलेंसिंग फिगर यहां पर कैसे आएगा, इनका टोटल करते हैं 1,30,500, टोटल 1,30,500। यहां का टोटल करते हैं, लेस कर देंगे 1,30,500 में से, जो कि आएगा मेरा
61,000। आप एक बारी कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना, मैंने रैंडमली क्वेश्चन बनाया था एक। बैलेंसिंग फिगर आएगा जो कि 61,000 आना चाहिए। अगर चेंज होता है तो प्लीज लेट मी नो। इसी के साथ हमने रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाया। कुछ नहीं होता रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स, सिर्फ पूरे साल में कितना पैसा आया कितना पैसा गया, दैट इज इट। ठीक है। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, बैंक बैलेंस का ओवरड्राफ्ट दिया होता है। ओवरड्राफ्ट मतलब कि बैंक के अंदर अगर नेगेटिव पैसा है ओपनिंग में तो मैं कहां लिखूंगा, ओपनिंग में अगर ये नेगेटिव 6,000 होता तो मैं उसे लिखता यहां करके, टू बाय बैंक ओवरड्राफ्ट 6,000। और सिमिलरली अगर मेरा बैंक का ओवरड्राफ्ट आ रहा होता तो मैं उसे डेबिट साइड पर लिखता। ठीक है, एक ये नोट याद रखना बस। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मेजर काम हमारा चैप्टर का अब शुरू हो रहा है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने से पहले हमें कुछ चीजें सीखनी पड़ेगी, तो हमें उनको क्लासिफाई करना पड़ता है रेवेन्यू और कैपिटल नेचर की क्या चीजें हैं। तो ठीक है, तो पहले रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स के बारे में पढ़ते हैं जो हमें हेल्प करेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बनाने में। रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं, वो वाली रिसीट्स जो हमारा कंपनी का धंधा करके पैसा आता है, इनकम एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, उसे कहते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। और जो भी हमारी रेवेन्यू रिसीट्स होती है खाली वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाती है या पीएनएल अकाउंट में जाती है। ये जनरल थ्योरी है, आपने पहले भी पढ़ी हुई है, जस्ट एक रिवीजन करवा रहे हैं इसकी। कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन इनटू बिजनेस बाय ओनर्स टुवर्ड्स द कैपिटल। कैपिटल में कंपनी के कुछ भी कंट्रीब्यूट करना उसे कहते हैं कैपिटल रिसीट्स। ठीक है। रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं कंपनी के नॉर्मल डे टू डे फंक्शनिंग करके जो इनकम जनरेट होती है वो। कैपिटल रिसीट्स कैपिटल कंपनी की बढ़ जाए वो। तो कैपिटल रिसीट्स की ट्रीटमेंट हमेशा होगी बैलेंस शीट में, और रेवेन्यू रिसीट्स की हमेशा होगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है। चलिए कुछ एंट्रीज सीख के देखते हैं कैसा होगा। क्वेश्चन में कई बार बोलता है कि भाई एंट्रेंस फीस है, इस साल की एंट्रेंस फीस है। अगर एक साल की एंट्रेंस फीस 1,000 रुपए है तो आप इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहां दिखाएंगे। तो चलिए एंट्रेंस फीस के बारे में पढ़ते हैं। एंट्रेंस फीस क्या होती है, जब भी कोई पार्टनर फर्स्ट टाइम किसी भी एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है तो उस एडमिशन फीस को देने के लिए एंट्रेंस फीस बोली जाती है। इसको हम रेवेन्यू रिसीट्स भी बोल सकते हैं, कैपिटल रिसीट्स भी बोल सकते हैं, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी बोल सकता हूं इसको। अगर मैं इसे मान के चल रहा हूं ये रेवेन्यू रिसीट्स है तो ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब बताइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो जाएगा, क्रेडिट होगा या डेबिट। नॉमिनल अकाउंट था, क्रेडिट ऑल इनकम डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और ये है हमारी एंट्रेंस फीस जो हमने रिसीव करी, पैसा हमने लिया है मतलब हमारी इनकम है, तो हमने क्रेडिट करेंगे इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अगर मैं इसे मान के चलता हूं ये मेरी कैपिटल रिसीट है तो हम कुछ नहीं, इसे कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। कैपिटल फंड लाइबिलिटी साइड के पास होता है, उसमें हम ऐड कर देंगे। जो मन में आए करो, बट एक नोट जरूर लिख देना। कई बार क्वेश्चन बोलता है नहीं भाई इसे तुम बैलेंस शीट में ही दिखाओ, कैपिटल एक्सपेंडिचर ही मानो, कैपिटल रिसीट ही मानो, तो इसे हम कैपिटल रिसीट मान के बैलेंस शीट में एंट्री मार देंगे इसकी। अगर क्वेश्चन कह रहा है रेवेन्यू तो हम रेवेन्यू में कर देंगे। क्वेश्चन कुछ भी नहीं कह रहा, जो मेरा मन करे मैं वो कर दूंगा, लेकिन लिख जरूर देना कि क्या कर रहे हैं। ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है, मेंबर्स को अपनी फीस देनी होती है कई बारी। लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू एंट्रेंस फीस, लेकिन अलग अलग टाइप के मेंबर्स से फीस लेते रहते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। तो लाइफ मेंबरशिप फीस इज ऑलवेज अ कैपिटल रिसीट, बैलेंस शीट में जाएगा हमेशा, कैपिटल फंड में ऐड होगा। ठीक है। स्पेशल रिसीट्स। स्पेशल रिसीट्स क्या होती हैं, नेट बैलेंस इज टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बिकॉज इट इज अ रेवेन्यू रिसीट। सिंपल सी बात है, स्पेशल रिसीट्स अगर कोई भी होती है रेवेन्यू रिसीट मान के उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है। एंट्रेंस फीस जो मन में आए वो करो, लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटल रिसीट, स्पेशल रिसीट्स रेवेन्यू रिसीट्स, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल एंड न्यूज़पेपर, कुछ भी आता है रेवेन्यू रिसीट मान के चलो, ऑर्डिनरी बिजनेस है हमारा, बेचना उनको। ठीक है।
अब कई बारी होता है सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, एसेट्स आते ही कान खड़े हो जाते हैं हमारे। क्यों क्यों भाई, ये तो कैपिटल फॉर्मेशन में काम आते हैं एसेट्स। ठीक है, तो चलिए अगर एसेट को बेचकर प्रॉफिट आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट को उठा के तो लिख दूंगा पीएनएल अकाउंट में, जो कि मेरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर लॉस आ रहा है तो लॉस को भी यहीं डालूंगा, और बुक वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके एसेट्स में से रिड्यूस कर दूंगा। सिंपल सी ट्रीटमेंट है, एनपीओ ने कुछ नया तो नहीं सिखाया, नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगाते हैं वही करना है, और प्रॉफिट एंड लॉस को अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाल देना है। सेल वैल्यू से अगर बुक वैल्यू ज्यादा है तो मेरा लॉस होगा, सेल वैल्यू ज्यादा है तो मेरा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, बुक वैल्यू से डेप्रिसिएशन लेस करके फिक्स्ड एसेट्स मेरे कम हो जाएंगे अगर मैं सेल ऑफ एसेट्स करता हूं। ऑल राइट, चलिए अब पढ़ते हैं डोनेशंस। डोनेशंस मतलब पैसा आया, किसी चीज के लिए डोनेशन दे दी हमें या वो। तो डोनेशन ना दो तरीके की होती है। कई बारी जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं कोरोना के लिए हम लोग जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेशन दे रहे हैं वो है स्पेसिफिक डोनेशन, वी आर गिविंग इट फॉर अ स्पेसिफिक कॉज। तो मतलब इसका पैसा सिर्फ कोरोना के लिए ही खर्च किया जाएगा, तो ये है मेरी स्पेसिफिक डोनेशन। कई बार हम रेगुलर मंदिर में जाके डोनेशन देते हैं ना, कई बार हम डोनेशन, वो है मेरी जनरल डोनेशन। कोई भी आकर दे देता है किसी भी काम के लिए अपने, वो यूज कर सकते हैं। जहां मैं जेनरिक डोनेशन करता हूं, नॉर्मल काम के लिए करता हूं, उसे मैं मान के चलूंगा रेवेन्यू रिसीट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा। अगर जहां क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कि ये एक स्पेशल डोनेशन है या किसी डोनेशन का स्पेसिफाई नाम करके बोलता है प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड के लिए डोनेशन है, या कोई भी XYZ ये डोनेशन मैच करवाने के लिए है, ये डोनेशन बिल्डिंग बनाने के लिए है, तो वो स्पेसिफिक डोनेशन की जाती है, उसे हम कैपिटल रिसीट मानते हैं। ऑल राइट, लेगेसी। लेगेसी जैसा डोनेशन के बारे में बात की है वैसे ही लेगेसी मतलब अगर जब कोई मरने वाला हो, कोई विल के तौर पर कुछ डोनेट कर जाए तो उसे हम कहते हैं लेगेसी। जनरल लेगेसी है तो जनरल डाल देंगे, स्पेसिफिक है तो स्पेसिफिक, क्वेश्चन में जो स्पेसिफाई किया हम वो भी ले सकते हैं। ऑल राइट, इसके बाद आता है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके ऊपर 3 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, 3 से 4 नंबर का। तो ये काफी थोड़ा सा आपको शायद कंफ्यूजन हो, लेकिन हम लोग सारी कंफ्यूजन दूर करके चलेंगे। फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग वो होती है जब हमने फंड्स क्रिएट किए किसी स्पेशल पर्पस के लिए। जैसे बिल्डिंग बनानी है तो मैंने बोला बिल्डिंग बनाने के लिए स्पेशल पर्पस फंड खरीदूं। ऑल राइट, लाइब्रेरी फंड, लाइब्रेरी खड़ी करनी है तो जो भी पैसा आएगा रोज महीने में 10,000 रुपए निकाल के अलग से रख दूंगा, अपने पैसे जो आए हैं लाइब्रेरी बनवाने के लिए, उसे हम बोलते हैं लाइब्रेरी फंड। स्पोर्ट्स फंड, स्पोर्ट्स डे करवाने के लिए जो मेरे पास फंड है वो, तो जो भी स्पोर्ट्स डे का खर्चा होगा वो इन्हीं पैसों में से करूंगा। ठीक है, तो हम लोग वही बात कर रहे हैं यहां पे। चलिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आर डेबिटेड और क्रेडिटेड टू स्पेसिफिक फंड। चलिए ये देखते हैं क्या होता है। केस 1 की बात करता हूं मैंने बोला मैंने पिछले साल 1,000 रुपए निकाल के 10,000 रुपए निकाल के रख दिए थे अपने स्पोर्ट्स डे करवाने के लिए स्कूल में, और वो पूरे के पूरे बचे हुए हैं अभी। तो क्या मैं अगले साल यूज कर सकता हूँ भाई, मैंने स्पोर्ट्स डे कराने के लिए यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसका, तो मैंने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्पोर्ट्स डे के लिए जो फंड था वो रख दिया। फिर मैंने क्या किया, पिछले साल मैंने स्पोर्ट्स डे नहीं कराया था तो मैंने बैंक में डिपॉजिट करा दिए थे 10,000 रुपए, और इनके ऊपर कुछ इंटरेस्ट आया। अरे वाह, पैसा आया, लेकिन स्पोर्ट्स डे के फंड की वजह से आया तो स्पोर्ट्स डे में ही पैसा ऐड करूंगा ये इनकम। तो मेरे पास कितने हो गए, 11,000। अब मैंने इस साल आकर स्पोर्ट्स डे कराया तो जो खर्चा हुआ 8,000 का वो लेस कर दिया, टोटल 3,000 रुपए बचे। अगले साल स्पोर्ट्स डे में करवाऊंगा मैं, और ये जो 3,000 रुपए बचे ये मैं कहां दिखाऊंगा, फंड बनाया है मैंने बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटीज साइड पर, तो मैं ये बैलेंस अमाउंट उठा के लाइबिलिटीज साइड में दिखा दूंगा बैलेंस शीट की। ऑल राइट, स्पेसिफिक फंड है। अगर मैं बात करूं यहां पर अब दूसरे एग्जाम्पल की, 10,000 रुपए मेरे पास थे पिछले साल के, 1,000 रुपए मैंने आए, गलती से 13,000 रुपए मेरे पास लग गए इस फंड के। अब मैं क्या करूं, 2,000 रुपए का फालतू खर्चा आ गया, इतना तो मेरे पास फंड ही नहीं था। बैंक से पैसे निकाल के मैंने कर तो दिया, लेकिन 2,000 रुपए का फालतू खर्चा आ गया। जब मेरे पास ऐसा कोई केस आता है तो मैं इस एक्सेस पोर्शन को उठाकर
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट कर देता हूं। क्यों? क्योंकि खर्चा है। तो सिंपल सा रूल क्या बना, अगर फंड ज्यादा है एक्सपेंस से तो लाइबिलिटी साइड में जाएगा, अगर फंड कम है एक्सपेंस से या एक्सपेंस ज्यादा है फंड से तो मेरा एक्सपेंसेस साइड में जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंटिंग की। ऑलराइट, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं फंड अकाउंटिंग के ऊपर। पहला पार्ट मेरा कह रहा है मैच फंड बनाइए 20,000 रुपए का, मैच एक्सपेंसेस हैं 6,000 रुपए के और रिसीट ऑफ मैच 8,000 रुपए। कहां पर होगा ये सारा का सारा काम, पहले मेरे को इमीडिएटली बताइए। स्पेसिफिक फंड है, बैलेंस शीट के अंदर ट्रीटमेंट होगी। चलिए करते हैं इसे। मैच फंड कितने का था? 20,000 रुपए का। रिसीट्स कितने की थी? 8,000 रुपए की, क्लियरली लिख देता हूं यहां पर। और 6,000 रुपए का एक्सपेंस किया, 22,000 रुपए हमारा लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में आ गया। ठीक है, बैलेंस शीट में क्यों आया? क्योंकि ये स्पेसिफिक फंड है। चलिए आगे वो कह रहा है बिलियर्ड मैच कराने का खर्चा, फंड की बात करी नहीं। क्यों स्पेसिफिक फंड है? कुछ भी नहीं है, सिंपल बिलियर्ड मैच एक्सपेंसेस है। तो यहां पर आप लिख दीजिए दिस इज अ नॉर्मल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन, हेंस डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ऑलराइट, चलिए अगला पार्ट कह रहा है हमारा कुछ क्वेश्चन में, हाँ कह रहा है प्राइज फंड है 10,000 रुपए का, इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट्स है 1,000 रुपए की, प्राइज पेड 20,000 रुपए के और प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट्स आर ऑफ 8,000 रुपीज। चलिए इसको करके दिखाइए। सबसे पहले क्या बात कर रहा है, वो कह रहा है प्राइस फंड है 10,000 रुपए का, स्पेसिफिक फंड है ये, ध्यान रखना। इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इज ऑफ 1,000 रुपीज और प्राइजेस पेड 20,000, तो 9,000 रुपए हमने एक्स्ट्रा दे दिए। अगर तो हमारा कौन सा केस बन गया ये, फंड इज लेस देन एक्सपेंडिचर, देयरफॉर ट्रांसफर द बैलेंस टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कहां पर बनेगा? एक्सपेंस बन जाएगा यहां पर। तो हमने यही लिखा है, यहां पर आप देख सकते हैं डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, चलिए ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक्सपेंसेस ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इज 6 लाख। अच्छा जी, बिल्डिंग खर्चा किया है 6 लाख बनाने का। कंस्ट्रक्शन इज वर्क इन प्रोग्रेस एंड नॉट कंप्लीट। ऑलराइट, बिल्डिंग फंड एज ऑन 31 मार्च 2020 इज 8 लाख। अच्छा, पिछले साल 8 लाख रुपए का क्लोजिंग बैलेंस था, जो इस साल ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा मेरा। तो यहां मैं लिख देता हूं ओपनिंग बैलेंस ऑफ फंड। डोनेशंस फॉर बिल्डिंग रिसीव्ड, पैसा आया, ठीक है 10 लाख रुपए आ गए। कैपिटल फंड एज ऑन 31 मार्च 2020 इज 20 lakhs, तो ये हमें कैपिटल फंड भी दे रखा है। ऑल राइट, शो ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट्स एज ऑन 31 मार्च 21 एंड बैंक बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 21 इज 32 lakhs। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहली सिंपल सी बात, बिल्डिंग बनी है 6 लाख रुपए की, चुपचाप बिना सोचे समझे बिल्डिंग यहां बना दी और यहां पे लिख दिया वर्क इन प्रोग्रेस। अब मुझे ये बताइए आप, क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आगे हमें, बिल्डिंग फंड था 8 लाख रुपए का और डोनेशन आई उसके ऊपर 10 लाख रुपए की। चलिए, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, ऊपर कैपिटल फंड के लिए जगह छोड़ दी मैंने। कैपिटल फंड हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, कितना दिया हुआ है? 20 लाख रुपए। और यहां पर हमें दिया हुआ है आगे बिल्डिंग फंड।
बिल्डिंग फंड कितना दिया हुआ है? 8 लाख रुपए का। डोनेशंस कितनी आई इस साल? 10 साल रुपए की, 10 लाख रुपए की। तो मेरा बिल्डिंग फंड बढ़ गया, बहुत बढ़िया। लेकिन हमने एक खर्चा किया था, कौन सा खर्चा किया था? ये वाला। तो खर्चा किया था तो काम तो करना पड़ेगा ना। एक्सपेंस ऑन बिल्डिंग कितना किया है? 6 लाख रुपए। तो बताइए बिल्डिंग फंड कितना हो गया मेरा? 12 लाख रुपए हो गया। क्वेश्चन के अंदर बैंक बैलेंस कितना बताया हुआ है? 32 lakhs। वेरी गुड। चलिए, ये हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है कैपिटल फंड 20 लाख का। अब हमें क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, और देखिए यहां से हमने 6 लाख रुपए का खर्चा कम तो कर दिया और यहां डाल दिया उठा के, लेकिन एंट्रीज अभी भी क्लोज नहीं हुई। हमने एंट्रीज क्या करी थी? इसके लिए एंट्री क्या की होगी हमने? एंट्री हमने की होगी बिल्डिंग टू कैश 6 लाख रुपए की। ठीक है, तो ये तो मेरा हो गया यहां पर खेल। कैश खत्म हो गया। अगर मैं एंट्रीज डालता हूं तो बिल्डिंग मैंने यहां बना दी और कैश कम कर दिया जब मैं एंट्रीज डाल रहा हूँ। तो मैंने फंड में से लेस किया, तो मैं क्या करूं अब? तो एक एंट्री मिसिंग है मतलब, और फंड को मैंने लेस किया है। दैट मीन्स बिल्डिंग फंड को 6 लाख रुपए से अगर मैंने डेबिट किया है तो मैंने कहीं और पे क्रेडिट करना रह गया मेरा, टू कैपिटल फंड। क्यों? क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन करी है हमने, तो इसलिए हमने 6 लाख रुपए यहां पे डाल दिए। अब देखिए 6 लाख रुपए की कैपिटल फॉर्मेशन प्लस ट्रांसफर फ्रॉम बिल्डिंग फंड। जितना जितना फंड मेरा यूज होता जाता है उतना उतना मैं फंड का यहां पर मेंशन करता रहता हूं कैपिटल फॉर्मेशन में अपना। ठीक है, तो मेरा कैपिटल फॉर्मेशन यहां पर हो जाएगा 26 लाख। चलिए टोटल कितना हो गया यहां पर बताइए? 38 लाख। आपकी बैलेंस शीट टाली हो गई। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है शो ट्रीटमेंट इन एनपीओ अकाउंट्स एज ऑन 31 मार्च 21। बीच की डिटेल्स हमें दी हुई हैं। कह रहा है स्पोर्ट्स फंड ओपनिंग बैलेंस है ये, स्पोर्ट्स फंड की इन्वेस्टमेंट इतनी है, इंटरेस्ट इतना है, डोनेशंस हमने इतनी दे दी, स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड 30,000, एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट 10,000, जनरल फंड्स, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड्स। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन ने हमें बताया है ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्पोर्ट्स फंड इज 1 लाख। चलिए यहां मेंशन करते हैं हम स्पोर्ट्स फंड ओपनिंग बैलेंस 1 लाख। उसके बाद कह रहा है स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट इज ऑफ 1 लाख। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट तो सीधा जाएगी एसेट साइड में, 1 लाख की है। अब कह रहा है इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड प्लस इंटरेस्ट बढ़ गया मेरा स्पोर्ट्स फंड, तो मैं यहां लिख दूंगा। अब मुझे कह रहा है वो डोनेशंस फॉर स्पोर्ट्स फंड, अरे वाह बहुत पैसा आ रहा है। डोनेशंस फॉर स्पोर्ट्स फंड कितना अमाउंट है? 40,000। फिर कह रहा है स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड, कहां लिखूं? यहां या यहां? जब फंड यहां खोला है तो सब यहां जाएगा ना। एक्सपेंसेस कितने हैं? 30,000 और एक्सपेंसेस ऑन इवेंट 10,000। चलिए स्पोर्ट्स फंड कितना हो गया बताओ? गुड। अब क्या कह रहे हैं? जनरल फंड्स मेरे पास हैं 2 लाख के,
जनरल फंड इन्वेस्टमेंट है मेरे पास 2 लाख। भाई जनरल फंड इज अ लाइबिलिटी, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए की यहां पर है। और कह रहा है इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड रिसीड। जनरल फंड है, क्या यहां पर अकाउंटिंग होगी या यहां पर होगी? कैपिटल रिसीट नहीं है, ये रेवेन्यू रिसीट है। क्यों? क्योंकि जनरल फंड है, इसलिए मैं यहां डालूंगा इसे इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड 20,000। फटाफट एक बार रिवाइज करवाऊं, क्या पढ़ा था हमने? फंड बेस्ड अकाउंटिंग में अगर स्पेसिफाइड फंड है फॉर स्पेसिफाइड पर्पस, तो मैं उसे फंड को उससे एक्सपेंसेस सारे लेस करके लाइबिलिटी साइड में डाल दूंगा, और अगर मेरा एक्सपेंसेस ज्यादा है तो मैं एक्सपेंसेस साइड में डाल दूंगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। तो यही हमने करा है ऊपर। ऑल राइट। इस चैप्टर के असाइनमेंट क्वेश्चंस के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट